गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ओलिगोसैकेराइड के बारे में। जनरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ओलिगोसैकेराइड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और सुक्रोज की संरचना भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है ना। अब हम आज सुक्रोज से आगे चलते हैं। पहले टाइप का तो हमने सुक्रोज पढ़ लिया था। सेकेंड टाइप का हम देखते हैं, होता है माल्टोज। फर्स्ट एग्जाम्पल सुक्रोज था, सेकेंड एग्जाम्पल है माल्टोज। सुक्रोज में एक बात आपको याद रखनी है कि सुक्रोज इज नोन एज द इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा कहलाती है। कल आखिरी समय था लास्ट क्लास में, टाइम बहुत कम था इसलिए जल्दी जल्दी बता के मैं ख़त्म कर दिया। प्रतीप शर्करा कहलाती है, ये बात याद रखनी है। प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर कहलाती है, क्योंकि जब इसको विलयन, इसको डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसका जल अपघटन किया जाता है, तो इसका जो ध्रुवण घूर्णन है वो बदल जाता है। सुक्रोज खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है, लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में और इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलती हैं, तो इसका विलयन उस अवस्था में लीवोरोटेटरी हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि लीवोरोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वर्जन, और शुगर को कहते हैं इन्वर्ट शुगर। प्रक्रिया कहलाती है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलोमन, और शुगर कहलाती है, और या फिर इसे बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है। तो ये सुक्रोज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो ये तो बात हम सुक्रोज को तो खत्म करते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं माल्टोज की। माल्टोज जो है ये माल्ट शुगर भी कहलाती है। इट इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। यह माल्ट शुगर भी कहलाती है। माल्ट के अंदर ही उपस्थित होती है, यानी अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज से जो माल्ट उत्पन्न होता है उसमें ये मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे माल्टोज कहते हैं। ठीक है। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, चाहे वो वीट, बार्ली, गेहूं और आपका बार्ले, बाजरा, मक्का, मेज, इनमें ये पाई जाती है। बाजरा और मक्का के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है। इसलिए इसे माल्ट भी बोलते हैं। माल्ट क्यों? माल्ट क्या होता है कि जो अंकुरित अनाज है, ये अनाज को अगर अंकुरित किया जाए, इसको अगर गीला कर दिया जाए, भिगो दिया जाए, उसके बाद इसका क्रश तैयार किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? माल्ट। ठीक है ना। उस माल्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसे माल्टोज कहते हैं। यह स्टार्च के आंशिक अपघटन यानी कि पार्शियल ब्रेकडाउन से भी प्राप्त होती है। इट इज आल्सो obtained from partial breakdown of starch यानी कि मंड के आंशिक जल अपघटन से भी प्राप्त होती है। मंड के आंशिक जल अपघटन से भी यह प्राप्त होती है। ठीक है। यह दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बनती है। यह दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनती है, कंपोज ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट। दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनती है, जो दोनों अल्फा डी स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,6,1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसकी संरचना हम पहले बना चुके हैं, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ बोर्ड पे, आप बना लीजिए।
यह है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज है वो भी उपस्थित होती है। दो ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बॉन्ड कहलाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका 1 कार्बन है, पहला कार्बन है, इसका 4th कार्बन है, 1 2 3 और 4th, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों अल्फा कन्फर्मेशन में होती हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने की, इसका एल्डिहाइड समूह मुक्त होता है। जो पहली वाली जो ग्लूकोज की जो यूनिट है, पहली जो ग्लूकोज की इकाई है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप तो बॉन्ड बनाने में काम आ गया, लेकिन दूसरे का फ्री है। ये एल्डिहाइड पार्ट है, ये फ्री है। जब ये फ्री है तो ये मेटल आयंस को, यानी धात्विक आयन को रिड्यूस करने की क्षमता, अपचयन करने की क्षमता रखता है, इसीलिए यह रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि यह अपचयी शर्करा कहलाती है। सुक्रोज अपचयी शर्करा नहीं होती, लेकिन माल्टोज जो है यह अपचयी शर्करा होती है, ठीक है। जल में विलेय होती है, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। जल में विलेय, soluble in water, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय होती है, मीठी होती है, ठीक है। यह मीठी होती है, सुक्रोज के मुकाबले अपेक्षाकृत कम मीठी होती है, लेकिन मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है, लेकिन इसको अगर थोड़ी देर पानी के विलयन में रख दिया जाए, ठीक है, इसका विलयन बना के अगर थोड़ी देर रख दिया जाए तो इसका घूर्णन कोण परिवर्तित हो जाता है। इसको अगर पानी में मिला के रख दें तो इसका घूर्णन जो है वो परिवर्तित होकर हो जाता है। उस कंडीशन में ये लीवो रोटेटरी हो जाती है, यानी कि इसका विलयन यानी कि सॉल्यूशन जो है वो लीवो रोटेटरी होता है। यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। इसका विलयन यानी इसका सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, ठीक है। ये तो है हमारी बात किसकी, माल्टोज की। आप लिख लीजिए, सारा नोट डाउन कर लीजिए, माल्टोज की।
माल्टोज के बाद नेक्स्ट आती है लैक्टोज। अब बात आती है लैक्टोज की। लैक्टोज शर्करा जो है ये पादपों में नहीं मिलती, ये पादपों के अंदर नहीं पाई जाती, यह मिल्क में उपस्थित होती है, दूध में होती है, दूध यानी मिल्क में यह होती है। ठीक है, ये पादपों के अंदर उपस्थित नहीं होती। अपेक्षाकृत कम घुलनशील और कम मीठी शर्करा है। कम घुलनशील और कम मीठी शर्करा होती है। यह अपेक्षाकृत कम घुलनशील होती है और कम मीठी शर्करा होती है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनती है β14 लिंकेज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के ये बनती है, जिसमें β14 लिंकेज होता है। β14 का मतलब क्या है कि ग्लूकोज यूनिट जो पहली यूनिट है वो बीटा कन्फर्मेशन में है, यानी कि OH ऊपर है। ठीक है, देखो हम बनाते हैं इसकी संरचना। अभी आपको बनाना नहीं है, अभी आपके इतने देख लीजिए, मैं बाद में कहूँगा फिर बना लेना। ये तो है ग्लूकोज और वो है गैलेक्टोज। ये बीटा डी ग्लूकोज है, वो बीटा डी गैलेक्टोज है। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और ये संरचना बन जाती है। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो ये कहलाएगा बीटा, पहला कार्बन 1, फोर्थ कार्बन 4 लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा 14 लिंकेज या बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये कहलाता है। ठीक है, इसमें कार्बोनिल समूह जो है वो फ्री है, इसलिए यह भी रिड्यूसिंग शुगर है, यानी एपाचाई शर्करा है, एपाचाई शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल समूह जो है वो कैसा है, फ्री है, उपस्थित होता है। ठीक है ना। जैसे वो न्यूटो रोटेशन दर्शा रही थी, यानी कि इस ये खुद तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यह खुद कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक।
लेकिन इसका जलीय विलयन कुछ देर रखने के बाद लिवो रोटेटरी हो जाता है। इस अवस्था को बोलते हैं म्यूटो रोटेशन, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यह है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। कुछ देर रखने के बाद इसका जलीय विलयन लिवो रोटेटरी हो जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है, जैसे माल्टोज का हो रहा था। जैसे माल्टोज का हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक यह हो जाती है। ठीक है ना। इस अवस्था को कहते हैं म्यूटो रोटेशन। यह अवस्था कहलाती है म्यूटो रोटेशन, यानी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। यह अवस्था क्या कहलाती है? म्यूटो रोटेशन, यानी कि घूर्णन की दिशा बदल गई, तो इसे बोलते हैं म्यूटो रोटेशन, यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, यह अवस्था कहलाती है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, यानी कि जो इसमें रोटेशन है उसकी दशा इसमें बदल गई। तो ये होगी बात हमारी, ठीक है, लैक्टोज की। यह कम मीठी होती है, कम घुलनशील होती है, और रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखने की है कि यह बेंडिक सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देती है। बेंडिक सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट के साथ ये क्रिया करती है। रिड्यूसिंग शुगर जितनी भी होती हैं हमेशा ध्यान रखना वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट के साथ, यानी बेंडिक विलयन और फेलिंग अभिक्रमक के साथ क्रिया करती हैं। ठीक है, इनके साथ क्रिया करती है। तो ये बात आई है हमारी लैक्टोज की। लैक्टोज के बाद हम अगला शुगर है हमारी सेलोबायोज। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। फोर्थ है सेलोबायोज। जो चौथी है वह है सेलोबायोज। सेलोबायोज भी डाइसैक्राइड है। यह भी डाइसैक्राइड है जो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बनी है। सेलोबायोज यह भी डाइसैक्राइड है, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बनी होती है, जो कि बीटा डी कन्फर्मेशन में होते हैं। जो दोनों ग्लूकोज हैं वो बीटा डी कन्फर्मेशन में होते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर है, यह भी रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्करा है, और म्यूटो रोटेशन शो करती है, यानी कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक शो करती है। म्यूटो रोटेशन शो करती है, यानी कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन यह प्रदर्शित करती है। घूर्णन प्रदर्शित करती है। म्यूटो रोटेशन फिर से मैं समझा रहा हूँ, यह खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी होती है कोई शुगर, लेकिन उसका जलीय विलयन जो होता है कुछ देर रखने के बाद वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को चेंज कर देता है, यानी जो ध्रुवीय प्रकाश होता है उसके तल को उलट देता है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है?
म्यूटोरोटेशन कहलाती है। ठीक है, ये सेलोबायोस है। इसके बाद अब बात आती है, कुछ हम ट्राइसैकराइड या टेट्रासैकराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राइसैकराइड रेफिनोज, हम रेफिनोज के बारे में देख लेते हैं। रेफिनोज जो है वो ट्राइसैकराइड है। यह है रेफिनोज, यह शर्करा जो है यह ट्राइसैकराइड होती है। ठीक है, इसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट जो है वो आपस में जुड़ी रहती हैं। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यूनिट आपस में इसमें जुड़ी हुई रहती हैं। संरचना बना लेते हैं हम। ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो अल्फा शुगर है, तो अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1। ग्लूकोज का 6th कार्बन है, ये पहली शुगर थी कौन सी, गैलेक्टोज। पहली जो शुगर है वो कौन सी है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का 6th कार्बन है, यह है ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 और 6, छठे कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, तो अल्फा 16, ये वाला बॉन्ड कहलाएगा अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा कहलाएगा, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब फिर से देखो, ये पहला कार्बन है, ये है आपकी ग्लूकोज का अल्फा। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 1, यानी कि फिर से अब दूसरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है अल्फा 1। और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज बीटा कन्फर्मेशन में है, और फ्रक्टोज का जो कार्बन है वो है 2nd कार्बन। फ्रक्टोज जो है वो बीटा कन्फर्मेशन में है और फ्रक्टोज का कार्बन है 2nd कार्बन, तो ये कहलाती है अल्फा 1 बीटा
2 फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये है हमारा रेफिनोज की संरचना। तीसरी है हमारी शुगर फ्रक्टोज। दूसरा कार्बन ऐसे, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है ना। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है। इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है। इट इज़ नोन एज रेफिनोज। रेफिनोज जो है ये फंगाई, कॉटन और चुकंदर में पाई जाती है। बीटरूट ये पाई जाती है कवक, कॉटन यानी कपास और चुकंदर में यह उपस्थित होती है। दिस इज नोन एज रेफिनोज। फंगाई, कॉटन और चुकंदर के अंदर यह उपस्थित होती है। ये तो बात थी हमारी रेफिनोज की। अब अगली शुगर है हमारी एक स्टैचियोज। नेक्स्ट शुगर हमारी है स्टैचियोज। अगली शुगर स्टैचियोज। स्टैचियोज सेम संरचना होती है, केवल यहाँ पे एक यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है गैलेक्टोज की। तो स्टैचियोज टेट्रासैक्राइड है। स्टैचियोज इज टेट्रासैक्राइड जो 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर के बनी है। 2 ग्लूकोज, 1 गैलेक्टोज और 1 फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर के बनी है। जैसे ये बॉन्ड है ऐसे ही दूसरा बॉन्ड बनता है। ये इसका पहला कार्बन अल्फा 1 और इसका छठा कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 6। ये है हमारी स्टैचियोज शुगर। ठीक है, स्टैचियोज शुगर ये टेट्रासैक्राइड है। तो अब हमने कुछ एग्जांपल्स हमने इसके देख लिए सैक्राइड्स के, ओलिगोसैक्राइड्स के। ओलिगोसैक्राइड के फंक्शन की बात हम कर लेते हैं। पहले आप ये संरचना बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। फंक्शन हम देख लेते हैं। ओलिगोसैक्राइड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं।
कार्य। देखो सबसे पहला तो फंक्शन क्या है कि सुक्रोज और माल्टोज जो मीठी शर्करा है, पहला है सुक्रोज एंड माल्टोज, ये दोनों की दोनों मीठी शर्करा हैं, फलों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। फ्रूट्स का मीठा स्वाद जो होता है वो इन्हीं वजह से होता है। एक और शुगर होती है जो फ्रूट्स में पाई जाती है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था, फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो मेनली शुगर जो होती है फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज फलों के अंदर पाई जाती है। इनकी वजह से फलों का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। दूसरा, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो बनता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। बाद में वो ग्लूकोज फ्रक्टोज पूरी तरह ऐसे नहीं रहता, वो फ्रक्टोज में परिवर्तित, वो सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो सुक्रोज के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद सुक्रोज के रूप में संचित रहता है। रूप में संचित होता है। ये सुक्रोज का एक वर्क है, ठीक है। सुक्रोज और माल्टोज मनुष्य के भोजन के मुख्य घटक हैं। माल्टोज और सुक्रोज भोजन के मुख्य घटक हैं, मुख्य घटक हैं। लैक्टोज भी इसी में शामिल होगी। लैक्टोज भी हमारे भोजन का जो है वो मुख्य घटक है, ठीक है। सुक्रोज जो होती है कई बार हमारे ये आर्टिफिशियल या नेचुरल स्वीटनर होती है। सुक्रोज जो क्या है, इट इज़ नेचुरल स्वीटनर, यानी कि ये भोजन को मीठा करने के लिए डाली जाती है, ठीक है ना। नेचुरल स्वीटनर है, भोजन को मीठा करने के लिए सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माल्टोज जो है ये माल्ट इंडस्ट्री के अंदर भी काम आती है। इससे विभिन्न टाइप के जो बियर, वाइन या फिर अल्कोहल या फिर सिरके वगैरह का निर्माण माल्टोज से होता है। ये माल्ट इंडस्ट्री के अंदर भी काम आती है। माल्टोज इंडस्ट्री में माल्टोज जो है वो काम आती है। इससे विभिन्न प्रकार की उत्पादों का निर्माण होता है, जिनमें बियर, वाइन, विस्की वगैरह, हार्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा अल्कोहल, जो अल्कोहल लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग होता है वो अल्कोहल, और विभिन्न प्रकार के एसिड, सिरके वगैरह, एसिटिक एसिड वगैरह, वो इसी से उत्पादित किए जाते हैं। तो ये है हमारी बात, हमने करी है ओलिगोसैकेराइड की, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ओलिगोसैकेराइड के बाद वह है पॉलीसैकेराइड। वह है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्करा अनेक कार्बोहाइड्रेट या अनेक मोनोसैकेराइडों से संघनन से बनती है। अनेक मोनोसैकेराइडों के सैकेराइड्स के संघनन से बनती है। अनेक मोनोसैकेराइड्स के संघनन से बनती है, जिनकी मात्रा लगभग
थ्योरेटिकली देखो वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो केमिस्ट हैं वो मानते हैं कि 4 या 5 जो है उसके बाद ऊपर के मोनोसेक्राइड ही कहलाते हैं। तो वास्तव में ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के बीच में कोई क्लियर कट डिमार्केशन लाइन, ये सीमा रेखा नहीं है कि कितने शुगर तक ओलिगोसेक्राइड होनी चाहिए, उससे ऊपर को मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड हम माने। लेकिन थ्योरेटिकली मान लिया जाता है कि 2 से 9 तक की जो शर्कराएं हैं, ऐसी शर्कराएं जिनमें 2 से 9 तक मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं वो ओलिगोसेक्राइड कहलानी चाहिए, और 9 से ऊपर है 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से अधिक है तो वो ओलिगोसेक्राइड कहलानी चाहिए। ठीक है ना। तो सामान्यतः ये माना गया है कि पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड होती हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जटिल संरचना इनकी होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है यानी कि इनकी जटिल संरचना होती है। ठीक है। ये स्वाद में फीके, स्पारिंगली सॉल्यूबल, फीके यानी टेस्टलेस, अघुलनशील या कम घुलनशील, अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं, स्पारिंगली सॉल्यूबल होते हैं। अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं, स्पारिंगली सॉल्यूबल ये होते हैं। ठीक है ना। अधिकतर यह जो पॉलीसेक्राइड होते हैं यह 2 प्रकार के हम इनको बांटे गए हैं, 2 प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड वो जिसमें सभी शर्कराएं एक सी हों। होमोपॉलीसेक्राइड ऐसे होंगे जिसमें सभी अणु एक जैसे हों, सारे मॉलिक्यूल एक ही हों, एक ही हों। और हेटेरो वो जिसमें अलग अलग अणु, अलग अलग प्रकार के अणु, अलग अलग प्रकार के अणु या मॉलिक्यूल आपस में मिल करके जिस शर्करा का निर्माण करें वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड होगी। ठीक है। वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड होगी। मुख्यतः इनके अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट होती है वो 6 कार्बन की होती है। मेनली जो मोनोसेक्राइड यूनिट इनके अंदर होती है, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, वो 6 कार्बन की होती है, इसलिए इन्हें हेक्सोसन्स भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? हेक्सोसन्स, क्योंकि इनके अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो 6 कार्बन की बनी हुई होती है, इसीलिए हेक्सोसन्स भी कहलाते हैं। ठीक है ना। होमोपॉलीसेक्राइड को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ये जो होमोपॉलीसेक्राइड है इनको ग्लाइकन्स भी कहा जाता है। जितनी भी होमोपॉलीसेक्राइड हैं ये ग्लाइकन्स भी कही जाती हैं। और इनके नाम के ऊपर यानी कि इनकी जो इकाइयां हैं वो इकाइयां यानी किन से मिलकर के बना है, ठीक है, उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे जाइलोस से बनी हुई है तो वो कहलाती है जाइलन। अगर जाइलोस से बनी हुई पॉलीसेक्राइड है तो वो कहलाती है जाइलन। ठीक उसी तरह से गैलेक्टोस से बनी है तो वो कहलाती है गैलेक्टन। अगर गैलेक्टोस से बनी है वो कहलाती है गैलेक्टन। मैनोस से बनी है तो वो कहलाती है मैनन। यानी कि उनकी एकल इकाई के नाम के आधार पे इनका नाम रखा गया, इनको बोला जाता है। ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल्स स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, सुबेरिन बहुत सारे होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए तो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।